क्या होता है बोनस और स्प्लिट, और इससे क्या फ़ायदा पड़ता है शेयर होल्डर्स को। पहली चीज़, क्या फ़ायदा पड़ता है शेयर होल्डर्स को? कुछ नहीं। हाँ, आपने सही सुना, इसकी जो इतना पॉजिटिव सेंटिमेंट होता है मार्केट में, इसका एक्चुअल में फ़ायदा कुछ भी नहीं होता। बोनस और स्प्लिट को वैसे मैं एक ही, वैसे थोड़े से अलग होते हैं ये, लेकिन मैं एक बार में समझाता हूँ। अगर मेरे 100 शेयर्स हैं और मेरे 1000 का EPS है, कल को मैं आप सबको एक एक शेयर और दे दूँ, आपका EPS हाफ हो जाएगा, बट आपके शेयर बढ़ जाएंगे। तो आपका टेक्निकली द अमाउंट यू आर अर्निंग ऑन द टोटल शेयर्स यू आर होल्डिंग इज सेम, बट आपके शेयर बढ़ गए। अब इसको मार्केट में पॉजिटिवली सेंटिमेंट क्यों लिया जाता है? उसका रीज़न है कंपनी अपना प्राइस रिड्यूस कर रही है, वो उसको और लिक्विड बनाना चाह रही है, बिकॉज कंपनी को शायद ग्रोथ दिख रही होगी और ज़्यादा। स्प्लिट में बेसिकली क्या होता है, जो फेस वैल्यू उसको तोड़ दिया जाता है, स्प्लिट कर दिया जाता है। अगर 10 की फेस वैल्यू का था और 10:1 का स्प्लिट आया है, तो मतलब ₹1 फेस वैल्यू हो जाएगी और आपको 10 शेयर्स मिलेंगे अपने एक शेयर के बदले। बोनस होता है जो आपके रिजर्व्स हैं, जो एक्स्ट्रा रिजर्व्स कंपनी के प्रॉफिट करके बचे हैं, उस रिजर्व्स को कैपिटलाइज किया जाता है और उसको शेयर कैपिटल में कन्वर्ट किया जाता है और वो आप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इससे एक्चुअल में फ़ायदा क्या हुआ शेयर होल्डर को? कुछ नहीं, बट इससे मार्केट में सेंटिमेंट अच्छा बनता है कि कंपनी ग्रोथ करना चाह रही है, कंपनी में शेयर को लिक्विड बनाना चाहती है, अफोर्डेबल बनाना चाहती है। ये एक स्ट्रैटेजी होती है बेसिकली। जैसे इन्फोसिस और विप्रो अपने कभी शेयर बढ़ने नहीं देते, आप 2000 के ऊपर देखेंगे नहीं इनका शेयर। बट जैसे वॉरेन बफेट की कंपनी है बर्कशायर हैथवे, MRF है, जिनका मार्केट कैप बहुत बहुत ज़्यादा है, मार्केट कैप नहीं, शेयर ऑफ द प्राइस ऑफ द शेयर बहुत ज़्यादा है। वो बर्कशायर हैथवे का तो कुछ 8-10 करोड़ रुपए है, MRF का 1 लाख के ऊपर है। तो इनका शेयर प्राइस ज़्यादा है बट इनका मार्केट कैप कम है, बिकॉज ये कंपनी की स्ट्रैटेजी है, वो लिक्विड नहीं बनाना चाहती और आम जनता में नहीं आना चाहती अपना शेयर, उसको अफोर्डेबल नहीं बनाना चाहती।